आज की वीडियो रिएक्शन है उस वीडियो पर जब हमारी गणतंत्र दिवस पर हम हर घर तिरंगा मुहिम हमारी सरकार द्वारा चलाई गई तो पूरे देश ने इसका समर्थन किया, तो पूरा भारत तिरंगामय हो गया। देश की हर गली कूचे जहाँ पर नजर दौड़ाओ वहाँ सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा दिखाई दिया और पूरे देश ने आज़ादी के इस महोत्सव को पूरे दिल जान से देश प्रेम की भावना से भरे हुए दिखाई दिए। और इस अवसर पर हमारे देश के मुस्लिमों ने भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और होना भी चाहिए, क्योंकि देश वो भी इस देश के हिस्से हैं, भारत भी उनका भी है। हम सब भारत के तो हैं, तो क्यों ना मनाए जश्न आज़ादी। ऐसे में भारत की धरती पर एक ऐसा नज़ारा दिखाई दिया जब कुछ मदरसे की हिजाब पहने हुए बच्चियों ने भी इस जश्न में हाथ में तिरंगा लिए हुए रैली निकाल रही थी। सच में यह दृश्य किसी देशभक्ति की फिल्म से कम ना था। वो पूरे जोश में थी और इसका पता हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में जब लगा तो इस पर उनको विश्वास ही नहीं कर पाए और उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। वहाँ की सोशल मीडिया पत्रकार सना अमजद को आप भी देखिए। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, लखनऊ में हर घर तिरंगा मुहिम में मुस्लिम लड़कियों ने भी हिस्सा लिया और आम शहरियों में तिरंगा यानी कि हिंदुस्तानी झंडा तकसीम किया। 75वें यौम आज़ादी के मौके पर हिंदुस्तान में हिजाब पहने हुए मुस्लिम लड़कियां हाथों में हिंदुस्तानी झंडा लिए सड़कों पर निकल आई। उनका कहना था कि हर घर तिरंगा मुहिम हर हिंदुस्तानी का मिशन है और हमने इसे कामयाब बनाना है, चाहे हम मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई या फिर हमारा कोई भी मजहब हो। हिंदुस्तान हम सबका है और हमने इस मिशन को कामयाब बनाना है। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मेरा नाम इरफान। मेरा नाम बिलाल। अली शाह, तैमूर खान, आदिल। इंडिया में हर घर तिरंगा के नाम से एक मुहिम स्टार्ट की गई और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुस्लिम लड़कियों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। हिजाब पहनी हुई लड़कियों ने रैली निकाली है हाथों में झंडे पकड़ के। क्या कहेंगे, कैसा तासुर जा रहा है, कैसा इमेज जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड? मैम, ये सबसे पहले तो बहुत हैरत अंगेज बात है कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता था, लेकिन जबकि हुआ है ऐसा कि जबकि इंडिया में पाकिस्तान मुसलमान ख़वातीन को अमन अमान नहीं मिल रहा था। अभी तक कि पिछला एक वाक़या देख लें कि जबकि एक खातून हिजाब में खड़ी हुई थी और उसका हिजाब निकालने के लिए लोग पीछे पड़े हुए थे लड़के कि हिजाब उतार दो, मुसलमान लड़कियों को हिजाब नहीं करना। सो पाकिस्तान में तो फिर भी हिंदुस्तानियों को इतना अमन अमान मिल रहा है, तो ये चीज़ पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, मेरा तो यही ख्याल है। तो आपको नहीं लगता कि इस कैंपेन के थ्रू जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था मुसलमान लड़कियों के खिलाफ, वो पूरा उलट के रख दिया इस कैंपेन ने? बिल्कुल इस तरह ही है कि सोशल मीडिया पे तो बहुत ही ये सवाल उठ रहे हैं इस चीज़ के। देखें कि इंडिया हर तरफ से हमारे आगे जा रहा है। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक कार का इफ्तिताह किया है, जबकि हमने एक सॉन्ग का रिलीजिंग की है, जबकि ये पाकिस्तान में चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हमें तरक्की की तरफ गामज़दा होना चाहिए। अच्छा, इस तरह की जब कैंपेन्स होती हैं, जैसे हर घर तिरंगा के नाम से मोदी सरकार ने एक कैंपेन लॉन्च की, तो इससे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं कि हम यहाँ पर सेफ नहीं हैं या हम इस मुल्क में जो हैं एज आ पाकिस्तानी एज आ इंडियन नहीं रह सकते, वो कितना महफूज समझने लग जाते हैं खुद को। वो अपने आप को बेहद महफूज समझते हैं, लेकिन जबकि वो महफूज नहीं है, क्योंकि पिछले दिन आप वाक़या वही आपके सामने आ रहा है। पाकिस्तान जो मुसलमान है इंडिया में बिल्कुल भी महफूज नहीं है। उसके जितने भी त्यौहारात हैं उनको सारों को अमन अमान नहीं उनमें है। अगर इंडिया में होते तो इस तरह के वाक़े पाकिस्तान में भी होते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान में पिछली बार मरतबा श्रीलंका का जो वाक़या हुआ है, हमारा जो मुल्क की बुनियाद रखी गई है वो अमन अमान पे रखा गया है, गैर अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ देने का रखा गया। आइन में ये है कि जो भी गैर मुल्की है उसको पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। ये हमारे एक आइन का दस्तूर में से एक है, 72 आइन है, उसमें एक आइन ये भी है कि हम गैर मुल्की और गैर अक़लियती को हम पूरा तहफ़्फ़ुज़ देंगे। सो पाकिस्तान के अपने आइन को इस्तेमाल करते हुए और दूसरे ममालिक को अमन अमान देते हैं। बस अगर ये दोनों जानिब ऐसी चीजें हो रही तो फिर ये दोनों जानिब गलत है, हम किसी एक को गलत नहीं कह सकते। बिल्कुल, दोनों तरफ यही होना चाहिए, लेकिन उनके कानून के मुताबिक वो अपने कानून को फॉलो करते हैं। हम जबकि हमारा जो कानून बना है वो इस्लाम की बुनियाद पर बना है, जबकि हम इस्लाम को ज़रा भी फोकस नहीं करते। अब आप मुझे बताएं कि आज 14 अगस्त हम लोग मना रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, आपने कोई यहाँ पर कोई ऐसा हिंदू, कोई ईसाई इस पूरे जो है पार्क में देखा है जो पाकिस्तान का झंडा लेकर यहाँ पे फिर रहा हो? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुआ कि कोई गैर मजहब या कोई दूसरे मुल्क से आया हुआ लोग परचम पाकिस्तान उठा के फिर रहे हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। बस आए हैं, लोगों को देखा चले गए बस। तो इसका मतलब है ये तो फिर एक बहुत बड़ी बात है खुद में कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी मुसलमान लड़कियों की हिजाब पहने हुए इंडिया का झंडा उठाए हुए रैलियां निकाल रहे हैं अगर इंडिया में। तो मैम सो भी उसमें सोशली कोई इशू हो सकते हैं,
सोशल एक्टिविटी हो सकता है या कोई सियासी इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से वो किया गया है। शायद वो अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये सब कर रहे हैं कि हम अमन अमान में, क्योंकि वो पाकिस्तान में तो है नहीं, वो इंडिया में है वो, तो उन्होंने इंडिया के हिसाब से चलना है कि उन्हें पता है कि हमने यहाँ पे रहना है, ज़िंदगी बसर करनी है, तो उन्होंने उनके रूल्स फॉलो करने हैं। सर, इंडिया में हर घर तिरंगा के नाम से मुहिम स्टार्ट की गई और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें मुस्लिम लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है और इंडिया के आम शहरियों को झंडे जो हैं डिस्ट्रीब्यूट किए। इसके अलावा मदारिस की जो बच्चियां हैं हिजाब पहन के रैली की सूरत में बाहर निकली हैं और उन्होंने तिरंगा लहराया है। क्या कहेंगे, कितनी हेल्दी और पॉजिटिव एक्टिविटी है, या कितनी अच्छी कैंपेन लॉन्च की गई मोदी सरकार की जानिब से? मोदी सरकार वैसे तो अच्छी नहीं है, लेकिन इस मामले में वो अपने मुल्क से मोहब्बत के मामले में बहुत सिंसियर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमने बचपन से देखा है उनके फिल्मों में, ड्रामों में, वो बहुत ही अपनी जो सा ना मुल्क से मोहब्बत करते हैं और हम शायद इसी वजह से बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम अपने मुल्क से जैसे हमें हक है ना अदा मोहब्बत का, वो हम नहीं अदा करते। सर, एक तासुर पाया जाता था कि इंडिया में रहने वाले मुसलमान महफूज नहीं है। इस कैंपेन के थ्रू ओवरऑल दी वर्ल्ड कितना पॉजिटिव मैसेज जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियां, मदारिस के बच्चे इंडिया का झंडा यानी तिरंगा लहरा रहे हैं, इस कैंपेन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो चाहे मैंने उनके उलमा को भी कुछ सुना है, उनको देखा है, उनके अल्फाज तो यही, वो भी यही कहते हैं कि हम अपने मुल्क में सेव हैं। लेकिन ये जब से मोदी सरकार आई है ना, तब से थोड़ा सा मामला वहाँ गड़बड़ हुई है, वहाँ पे मुसलमानों को या अक़लियतों को थोड़ा मसला मसाइल हो रहे हैं, वरना उससे पहले जो उनसे बहुत अच्छा पॉजिटिव ही था सब कुछ। लेकिन जब से ये मोदी सरकार है ना, इसके जब से आई है तब से थोड़े मामला ख़राब हैं। सर, मोदी सरकार की ही जानिब से ये कैंपेन लॉन्च की गई है जिसमें तमाम मुस्लिम गर्ल्स जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपको नहीं लगता कि इस कैंपेन के बाद ये तासुर बदल जाना चाहिए कि वहाँ पे रहने वाले मुसलमान महफूज नहीं है? हो सकता है दुनिया में, क्योंकि मोदी सरकार बहुत बदनाम हुई इस मामले में, बहुत उसके खिलाफ आवाज़ उठी है, तो शायद हो सकता है दुनिया का कोई प्रेशर हो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इस तरह का थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हों कि भाई हम अपने मुल्क से मुखलिस हैं और यहाँ पे सब महफूज हैं। वो तो जाहिर है, एक प्रेशर तो होता है दुनिया का, वर्ल्ड का, तो उस प्रेशर की वजह से शायद वो इस तरह कर रहे हों। सर, कोई ऐसा प्रेशर में आकर क्यों करेगा? कोई इक्का दुक्का कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी कैंपेन एक प्रेशर में आके तो नहीं की जा सकती। नहीं, मतलब कहने का हो सकता है, देखिए इतनी दुनिया में इसके खिलाफ इतनी कैंपेन हुई है कि ये भी बहुत वाक़यात ऐसे हुए हैं सिखों के साथ, ऐसे मुसलमानों के साथ बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से उस पर हो सकता है प्रेशर हो दुनिया वर्ल्ड में भी, तो इस वजह, लेकिन इसमें कोई शक नहीं वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। इंडिया जितने हैं ना, वो इसलिए देखे उनके मुल्क में कारखाने, वो काम, उनकी बिजनेस तरक्की वो बहुत कर चुके हैं इसी वजह से, क्योंकि वो अपने मुल्क से बहुत मुखलिस हैं। 75वें यौम आज़ादी के मौके पर इंडिया में हर घर तिरंगे के नाम से मुहिम शुरू की गई और लखनऊ की मुस्लिम लड़कियों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। उन्होंने सड़कों पर निकलकर हर आम शहरी को जो है झंडा डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके अलावा मदारिस के जो बच्चे हैं, मदारिस की जो बच्चियां हैं, वो हिजाब पहनकर सड़कों पर निकल आईं। उन्होंने हाथ में तिरंगा यानी कि इंडिया का झंडा पकड़ के रैली निकाली और ये कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हम सब किस मज़हब से ताल्लुक़ रखने हैं, हमें यह पता है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि आई वॉज लिटरली स्टन्ड अबाउट ऑल, हर्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स के वहाँ पे जो इंडियंस हैं उन्होंने हिजाब वाली जो लड़कियाँ हैं वो तिरंगा लेकर और इस तरह रोड्स पे निकल आई, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। और ये बहुत ज़्यादा एक हेल्दी एक्टिविटी है देखा जाए तो। और जैसा कि अब यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 75 इयर्स इसको आज़ाद हुए हो चुके हैं, तो आई थिंक कि यहाँ पे सेम उसी तरह अगर यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स इस तरह के ले कि जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं या दूसरी जो कम्युनिटी है वो अगर सेम इस तरह मतलब बिहेव करेंगे तो ऑलरेडी उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा और वो लोग कहेंगे कि हम लोग भी जो हैं वो इस मुल्क को आज़ाद करवाने में हम लोग की भी फुल टाइम पार्टिसिपेशन थी। तो मैं तो एंड पे ये कहूँगा इट इज़ रियली वेरी हेल्दी एक्टिविटी, सो इसको होना चाहिए। मदारिस के छोटे छोटे बच्चे, हिजाब की हुई लड़कियां और वहां पर मुस्लिम लड़कियां लखनऊ की सड़कों पर आम शहरियों को तिरंगा डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, तो फिर हम ये कैसे कहते हैं कि वहां पर रहने वाले जो मुसलमान हैं वो महफूज नहीं और उन पर बड़ा जुल्म ढाया जाता है? एग्जैक्टली ये अगर देखा जाए तो मतलब आई थिंक ये एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा आप इसको बोल सकते हैं
تو دیکھنے میں تو بالکل یہی لگ رہا ہے کہ جس طرح ان کی ساری یہ ڈسٹریبیوشن چل رہی ہے تو ان میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو کانفیڈنس لیول اس کا اپ ہوگا اور اٹ از گڈ فار ہیومینٹی بیسکلی. ٹھیک ہے, تو ریلیجن جو ہے وہ تو اوبویسلی ہم اس کو ایک مطلب اس طرح سیکنڈ پرائورٹی پہ وہ اس لیے آئے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم لوگ ہیومنز ہیں اور ہیومینٹی فرسٹ, اینڈ آفٹر دیٹ جو ریلیجیس ہیں, جو اقلیت میں لوگ ہیں, ان کو بھی آگے مطلب اس طرح کانفیڈنس اس کا بلڈ اپ ہوگا اور آپس میں ہم لوگ جو ہیں وہ ایک یونائٹڈ رہ کے ایک ملک, ایک قوم, بس باصیت ایک قوم کے ہم رہ سکیں گے. تو اٹ از ویری پازیٹیو سائن آئی تھنک. تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے ایک نیگیٹیوٹی ہے کہ جس کو پھیلایا بھی جا رہا ہے کہ وہاں پہ اس طرح لوگوں پہ بہت زیادہ ظلم بھی ہو رہا ہے اور یہ وہ. مائنورٹیز کو بھی یہ پورا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک کنٹری میں سیف فیل کریں اور اپنے آپ کو اس ملک کا حصہ مانیں, بجائے اس کے کہ آپ ایک ریلیجن کے اوپر ایک کسی کنٹری کو پورا بتائیں کہ اس کی بیس جو ہے وہ ایک ریلیجن کے اوپر ہے. اس میں آپ یہ بھی دیکھیں ریلیجن کے اوپر بھی تو ہوتی ہے لیکن ساتھ میں مائنورٹیز کا بھی پورا خیال کرنے کا کہا گیا ہے. اور میرے خیال میں پاکستان میں بھی اس چیز کی بہت اشد ضرورت ہے. کوئی بھی ایسا ایونٹ نہیں ہے ہمارے یہاں پہ میرے خیال میں کہ جس میں ہم اپنے آپ کو ایک یونٹ فیل کرتے ہیں. ریلیجیس ایونٹ میں ہمارے بڑے زیادہ کلیشز ہوتے ہیں اور میرے خیال میں یہ جو ایک سوشل ایونٹ ہے جس میں انڈیپینڈنس ہے تو اس میں ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم سب ایک ہی ملک کے لوگ ہیں اور یہ بہت اچھا ہونا چاہیے. ہر ایک چاہے وہ ڈفرینٹ مذہب کے لوگ ہیں, چاہے وہ ڈفرینٹ علاقے کے لوگ ہیں, لیکن ہمارے پاس ایک چیز ہے کہ ہم ایک ملک کے لوگ ہیں اور سب جب اس دن کو منائیں گے, سیلیبریٹ کریں گے تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے, ہماری ایک ملک کے ایک یونٹی کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور اس سے جو ہے وہ قومیں اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرتی ہیں اور دوسروں کے آگے جو ہے وہ کھڑے ہونے کے قابل ہوتی ہیں. کتنا پازیٹیو جیسچر اور پوری دنیا میں کتنی پازیٹیوٹی پھیلا رہی ہے ان کی یہ کمپین. جی بالکل پازیٹیوٹی تو ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا میں ریسنٹلی ابھی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جس میں مسلمانوں پہ تشدد بھی ہوا ہے, یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. اس کے باوجود چونکہ انہوں نے اس لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو کہ ان کی ایک پاپولیشن کا میجورٹی حصہ ہے وہ, تو انہوں نے اپنے اندر وہ چیز پھر بھی ایک قائم رکھنے کے لیے اپنے یہ جو سٹیپ لیا ہے اس کو لینا چاہیے اور اس وجہ سے ان کا ملک جو ہے وہ اسٹرانگ رہے گا. اور یہ جو ڈویژنز ہوتی ہیں ایکچولی ڈویژن سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتی ہے جب آپ کے پاس ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں اور ان کو آپ اکٹھا نہ کریں. آپ کسی کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ بجائے اس کے کہ اس کو ایکسیپٹ کرنے اس کو ایکسیپٹ بھی کریں اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ آپ ایک ملک کے اندر ہی رہنا ہے تو آپ کو ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے اور اس ملک کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں. کیا وجہ اس طرح کی کوئی کمپینز ہمیں پاکستان میں کیوں نظر نہیں آتی؟ جیسے کہ 14 اگست ہے, ہر پاکستانی اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے لیکن ہر بندہ اپنے طور پر اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, خود ہی جھنڈیاں خرید رہا ہے, خود ہی جھنڈے خرید رہا ہے, اپنے طور پر اس بہت بڑے ایونٹ کو سیلیبریٹ کر رہا ہے. لیکن گورنمنٹ کی جانب سے نہ تو کوئی ایسی کمپین نظر آئی ہے نہ ہی کوئی ایک ایونٹ سوائے ایک بارڈر پر تقریب ہونے کے علاوہ. یہ مسائل تو ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ہیں, ابھی تو کچھ زیادہ ہی کمپلیکسٹیز ہی آئی ہوئی ہیں ہماری پالیٹکس میں, لیکن اس سے پہلے دیکھیں آپ 5-6 سال پہلے 10 سال پہلے چلے جائیں تب بھی عوام میں اس طرح کی جو چیزیں تو نہیں تھی کہ ڈسٹریبیوشن کی جائے, ان کو اس چیز کا آگاہ کیا جائے. یہ عوام ہمیشہ سے خود سے سیلیبریٹ کرتی آئی ہے اور یہ ہم کرتے رہیں گے, یہ ہمارے اندر جذبہ ہے اور اس کو ہم جاری رکھیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ ہمیں پورا سپورٹ کریں اور تاکہ ہم اپنے آپ کو ایک متحد قوم کی طرح فیل کریں. بس یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے, ہمیں کبھی کوئی اچھا حکمران ہی نہیں ملا جس نے پاکستان کو نا یکجا کرنے کی کوشش کی ہو. جو بھی آیا وہ اپنے فائدے اٹھا کے تو وہ چلا گیا, لیکن کسی نے ہمارے ملک کا کسی نے نہیں سوچا, اس نے ایک قوم بنانے کی کسی نے کوشش نہیں کی. ایک علامہ کا بندہ ملا ہے ہمیں عمران خان, اس سے ہمیں کوئی امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اللہ کرے اسے دوبارہ موقع ملے. وہ جب آیا ہے وہ کرونا وہ کوئی مسئلے مسائل میں وہ لگا رہا ہے, وہ ایک وہ بندہ ہے اس نے پورے پاکستان کو سب کو ایک کر کے رکھا ہوا تھا. نہ بلوچستان نہ پٹھان نہ کوئی سندھی, سب ایک تھے, سب پنجاب سب ایک تھے, کوئی اس نے ایک ملک کو اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا. اچھا, وہ انڈینز اور وہ پاکستانی جس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے اپنے ملکوں سے پیار کریں اور آپ کے ملک بہت اچھا ڈیزرو کرتے ہیں اور ڈیفینیٹلی جو پولیٹیشینز وغیرہ ہیں وہ ہیٹ جو ہے وہ سپریٹ کرتے ہیں, لیکن ہم سب ایک ہی لوگ ہیں اور اپنے اپنے ملک کا سپورٹ کر رہے ہیں. ایک دوسرے کے ملک کو کبھی بھی ٹونٹ مت کریں, کبھی بھی ان کے فلیگز جلائیں مت, اس طرح سے کیا ہوگا صرف نفرتیں ہی پھیلتی ہیں. تو میرے خیال میں تو ہے آپ اپنے ملک کی بھی رسپیکٹ کو قائم رکھیں, دوسرے ملک کی بھی. دیکھا آپ نے ان لوگوں کو پچ نہیں رہی
कि मुस्लिम जो भारत में रहता है तिरंगा हाथ में लिए हिजाब पहने देशभक्ति के गीत जबान पर रैली करे, क्योंकि इनको लगता है कि मुस्लिम जो इंडिया में रहते हैं पाकिस्तानियों की तरह सोचते हैं और इंडियन से प्यार नहीं कर सकते, इंडियन को अपना दुश्मन मान सकते हैं। हमारे बहुत से भेदभाव हो सकते हैं, पर जब बात देश की आती तो हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। हम पर ना कोई प्रेशर है, यह सब जो हुआ दिल से हुआ, क्योंकि जिस देश में रहते उसको प्यार करना हमारा फर्ज भी है। अगर हम लोग अपने देश से प्यार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? पाकिस्तानियों भी विश्वास कर लो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत में हर कोई अपने देश से प्यार करता है, जिसका सबूत उन्होंने देख लिया। आप भी अपने देश से प्यार करो और आगे बढ़ो, अपने देश की तरक्की करो। हमें पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक हमारे देश के अंदर वो कुछ गलत ना करे। तो आप भी अपने देश को आगे बढ़ाओ, हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। थैंक्स। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत।